हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि हम लूसेंट बुक का जो चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, उसको हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने किया था नाउन चैप्टर को कंप्लीट। उसके बाद आज हम कर रहे हैं शुरुआत कर रहे हैं प्रोनाउन चैप्टर से। तो ये चैप्टर में बहुत सारे रूल वगैरह बहुत कुछ दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर तो नहीं पढ़ते हैं, बस हम उसका प्रैक्टिस सेट या फिर एक्सरसाइज जो भी गिवन रहता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर अपने डेली प्रैक्टिस सीरीज में। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है एक्सरसाइज 1 में चेंज, और जैसे कि आपको दिख रहा है ये पर्सनल प्रोनाउन पर बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है कि प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप होते हैं, 10-11 टाइप होते हैं प्रोनाउन के। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है, टाइम टेकिंग होने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ईजी वे में फटाफट से सॉल्व कर सकें, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाने से बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। चेंज सम ऑफ द नाउन इनटू प्रोनाउन इन द फॉलोइंग, यानी कि जो नाउन है उसको आपको प्रोनाउन में चेंज करना है, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में क्या है, द थीफ रैन अवे बट द पुलिस कॉट द थीफ। तो द थीफ नहीं, पुलिस कॉट हिम, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, नाउन को प्रोनाउन में चेंज करना है, जो रिपीटेशन हो रहा है उसको। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 10 या कितना क्वेश्चन है देखना पड़ेगा। अच्छा, टोटल ओनली 7 क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहें तो आप देख कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ताकि फटाफट से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। वेयर आर डैश गोइंग मुकेश। तो वेयर आर यू गोइंग मुकेश, है ना, लिखेंगे नहीं वरना बहुत ज़्यादा गंदा सा हो जाता है। मनाली इज़ अ गुड गर्ल, एवरीबडी लाइक्स हर। सम बॉयज़, एवरीबडी लाइक्स हर। सम बॉयज़ आर नॉट लेबरियस, डैश आर लेजी, दे आर लेजी, ठीक है। क्या हो जाएगा, दे आर लेजी। His brother and sister come to see dash but he did not see, he है ना, his brother and sister come to see him but he did not see them, ठीक है, क्योंकि वो लोग 2 लोग थे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, them। क्वेश्चन नंबर 5 है, these men are idle। मैन है ना, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे रिफ्यूज टू वर्क, आई डोंट लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिस पेन इज ब्रोकन। ये क्या हो गया, पेन हमारा नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, न्यूटर प्रोनाउन यूज होगा हमारा, मतलब न्यूटर जेंडर यूज करेंगे हम लोग, तो इट इज़ ऑफ नो यूज। नेक्स्ट है, द बॉय लॉस्ट अ पेंसिल बट ही, बॉय के लिए क्या आ गया, ही फाउंड इट नियर हिम। पर्सनल प्रोनाउन है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, इसको फिल अप करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बाई डैश डैश आर द बेस्ट एप्पल इन द शॉप। तो बाई दैम, दे आर द बेस्ट एप्पल इन द शॉप। क्वेश्चन नंबर 9 है, एज सून एज आदित्य ओपन द डोर डैश फाउंड दैट डैश लेड इनटू अ हॉल, देयर वेयर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट डैश वेयर ऑल लॉक्ड। यानी कि जैसे ही आदित्य ओपन की डोर, उसने क्या देखा, आदित्य ना, तो ही फाउंड दैट डैश लेड इनटू द हॉल, यानी कि इट है ना, यानी कि जो दरवाजा की बात हो रही है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने क्या देखा कि वो हॉल की तरफ जा रहा है, जहाँ पर हॉल के चारों तरफ बहुत सारे डोर बने हुए थे, बट डैश वेयर ऑल लॉक्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सब के सब दरवाजे क्या थे, बंद थे, तो प्लूरल में बात हो गया, तो ये हो जाएगा दे वेयर लॉक्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इट का प्लूरल क्या होता है, तो इट का प्लूरल दे होता है, नहीं कि उसको इट्स नहीं कर देना है, ऐसे नहीं लगा देना है। इट का प्लूरल क्या होता है, दे, तो दे वेयर लॉक्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही गेव डैश अ रूपी एंड आई थैंक डैश फॉर डैश। ही गेव, आई है ना, ही गेव मी अ रूपी एंड आई थैंक हिम, क्योंकि ही है ना, फॉर इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन द गर्ल्स वेंट टू द गार्डन, व्हेन द गर्ल्स दे शो अ स्नैक क्रीपिंग टूवर्ड देम। एक स्नैक क्या कर रहा था, क्रीप करते हुए आ रहा था। दे रन अवे एज हार्ड एज दे, मतलब वो लोग जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट वो लोग क्या करिए वहाँ से भाग गए, ठीक है। यू आर सो गुड एज बैटमैन एज ही या आई आप कुछ भी डाल सकते हैं, बेसिकली आपको पर्सनल प्रोनाउन में आपको डालना है कुछ भी। हर ब्रदर एंड डैश वेंट टू द स्टेशन, हर ब्रदर एंड आई वेंट टू द स्टेशन। शी इन्वाइटेड माई ब्रदर एंड डैश टू द पार्टी, शी इन्वाइटेड माई ब्रदर, शी इन्वाइटेड माई ब्रदर एंड मी टू द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है शी, हाँ ठीक है, वेट फॉर अजय एंड मी, वेट फॉर अजय एंड मी। नेक्स्ट है हमारा
वी वॉन एज मैनी प्राइज एज मैनी एज, जैसे कंपैरिजन हो जाएगा तो अगर यहाँ पर क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म है तो उसके बाद में जो आएगा प्रोनाउन वो भी क्या होगा सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ठीक है। मीन्स आने वाला जो प्रोनाउन है, नाउन तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो जाएगा, वी वॉन एज मैनी प्राइज एज दे, ठीक है, सब्जेक्टिव केस ही आएगा। इट वॉज डैश हु सेव्ड अस, इट वॉज ही हु सेव्ड अस। इट के साथ जब भी बी का कोई फॉर्म आता है, इट के साथ वॉज क्या है बी का फॉर्म है, तो उसके साथ जब भी आता है तो क्या आता है, तो सब्जेक्टिव केस ही आता है, ठीक है। तो इट वॉज ही, या फिर आप आई भी लिख सकते हैं, हु सेव्ड अस, या फिर इट वॉज ही हु सेव्ड अस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ही एंड डैश आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स। ही एंड शी भी लगा सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ आई वेयर डैश आई वुड नॉट हेल्प हर। इफ़ आई वेयर ही या फिर शी, कुछ भी, ठीक है। इफ़ आई वेयर ही आई वुड नॉट हेल्प हर। नेक्स्ट है, दे आर फार बेटर प्लेयर। दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, देन लग गया मीनिंग की कंपैरिजन हो गया, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही आएगा। दे आर फार बेटर दैन वी, ठीक इसके जस्ट पहले जो था उसी का ही ऑपोजिट कर दिया गया है। शी इज़ टॉलर दैन, शी इज़ टॉलर, टॉलर के बाद क्या आया है दैन, तो दैन क्या हो गया हमारा कंपैरेटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शी इज़ टॉलर दैन आई। नेक्स्ट है, या फिर ही भी लगा सकते हैं, बेसिकली आपको पर्सनल प्रोनाउन का कुछ भी वर्ड यूज़ करना है। देयर आर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ था ना, जैसे कि नाउन में क्या था कि इधर में साइड में ऑप्शन दिया हुआ था, तो यहाँ पर नहीं है, तो आप पर्सनल प्रोनाउन का कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, देयर आर नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड, देयर आर नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। लेट यू एंड मी ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट के साथ हमेशा क्या आएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिटवीन के साथ भी हमेशा क्या आएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए यहाँ पर मी लग गया। नेक्स्ट है, आई नो इट वॉज, आई नो इट के साथ क्या आ गया, बी का फॉर्म आ गया, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो प्रोनाउन है उसका सब्जेक्टिव केस आएगा, तो आई नो इट वॉज ही या फिर शी, कुछ भी। नेक्स्ट है 25, हु ब्रोक द विंडो। इट वॉज नॉट, इट के साथ बी का फॉर्म आ गया, मतलब सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। इट वॉज नॉट आई। यू एंड डैश मस्ट मेंड योर वेज, तो यू एंड ही या फिर आई, मेंड, हाँ मेंड योर वे, ही नहीं आएगा यहाँ पे, आई ज़्यादा सुटेबल रहेगा। यू एंड आई मस्ट मेंड, मतलब हमें अपने जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इट वॉज डैश हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। इट वॉज, इट के साथ बी का फॉर्म आया, बी का फॉर्म जैसे आएगा तो सब्जेक्टिव केस, इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। डैश इज सर्टन दैट यू आर रॉन्ग। इट इज सर्टन दैट यू आर रॉन्ग। ही डिजर्व हिज पनिशमेंट एंड ही न्यू इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। 31 है, द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, है ना, इट्स लेग, ऐसे अपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगाना है, इसका मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 32, द बेबी हैज़ टॉर्न इट्स क्लोथ, है ना, बेबी का जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इट्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। When I saw the child dash was crying, he was crying, ठीक है, he was crying. Aditi helps her mother in household work. She also does her lesson. She also does her lesson. Both Veena and Neelu are tired. They gone home. They, है ना, वीना एंड नीलू दो जन हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, they have gone home. 36 है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वॉज, सिंगुलर वॉज इन डैश प्लेस, इन हीज प्लेस। हमें नहीं पता है जेंडर, तो हम लोग क्या लगाएंगे, मास्कुलिन, है ना, हीज प्लेस।
माई अंकल आस्क्ड वॉज माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। 38 का क्या हो जाएगा? मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 38 का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है 39, ही लव्स यू मोर देन आ गया, तो किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? ही के साथ कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है, ही कंपेयर मतलब कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ? यू के साथ, है ना। तुम्हारे और मेरे बीच की बात हो रही है, तो ये क्या है हमारा? तो ये हमारा हो गया क्या? तो ये जो होगा उसी के साथ हमेशा यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। ही लव्स यू देन मोर देन मी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, नो बडी बट डैश वॉज प्रेजेंट। नो बडी बट डैश वॉज प्रेजेंट, नो बडी बट ही वॉज प्रेजेंट, ठीक है। बट के साथ अच्छा यहाँ पर तो पूरा सेंटेंस ही बन जाएगा, वरना बट के साथ क्या आता है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है तो ये तो पूरा सेंटेंस बना रहा है, तो नो बडी बट ही वॉज प्रेजेंट करेक्ट है। आगे देखते हैं। अच्छा आ गया करेक्ट द सेंटेंस आएगा। ये करेक्ट द सेंटेंस टोटल कितना क्वेश्चन है? तो ये 50 क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि बीच में छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।